जय सिया राम। वन उपवन मग गिरे गृह माही, तुम्हारे बल हम डरपत नाही। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिन लोगों को भरोसा होता है हनुमान जी पे, हनुमान जी के बल पे, वो किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होते, डरते नहीं हैं। चाहे वो घर में रहें, जंगल में रहें, रास्ते में रहें, पहाड़ पे रहें, दुनिया में कहीं भी रहें, जो हनुमान जी के आश्रित हैं, जो हनुमान जी के भक्त हैं, जिनको हनुमान जी पे भरोसा है, वो किसी भी सूरत में नहीं डरते, परेशान नहीं होते, व्याकुल नहीं होते। कई बार ये होता है कि जब हम बहुत लंबी लंबी साधनाएं करते हैं, लंबे लंबे पाठ करते हैं, बहुत दिनों की कठिन साधनाएं करते हैं, तो फिर हमारी अपेक्षा ये होती है कि ईश्वर तुरंत सुन लें। जो हमने टाइम फ्रेम बनाया है, जो समय सीमा निर्धारित की है हमने, उस समय सीमा में हमारी आकांक्षा, हमारी चाहत, हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, तो फिर तो हम जयकारे लगाते फिरते हैं। लेकिन अगर इतने दिनों में ये बात नहीं बनती, तो उसके बाद हम उतनी ही तेज़ी से व्याकुल भी हो जाते हैं, और फिर जो हमारे मन में आता है हम बोलना भी शुरू कर देते हैं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर सुनते नहीं हैं, ये सब बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता। तरह तरह की बातें, आप जब कमेंट सेक्शन में जाएं तो आप देखेंगे कि इस तरह की बातें सुनने देखने को मिल जाती हैं। लेकिन जिन लोगों के जीवन में इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, वो ईश्वर कृपा से खुद को वंचित समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि हनुमान जी क्यों नहीं सुन रहे, हम तो इतने पाठ कर रहे हैं। बहुत से लोग लिख करके भेजते हैं प्रतिदिन कि कुछ बताइए, कौन सा पाठ करें, हम क्या करें, किस प्रकार की पूजा करें। तो ऐसे लोगों को एक बड़ा ही समुचित उत्तर जब प्रेमानंद जी महाराज और जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, इन दोनों के बीच का जो सत्संग है, वार्तालाप है, इसको अगर आप सुने और समझने की कोशिश करें, तो इसमें इसका गूढ़ार्थ जब आप समझेंगे तो इसमें एक समुचित उत्तर इसमें छुपा हुआ है। महाराज जी उसमें बता रहे हैं कि जब व्यक्ति के भीतर इस बात को लेकर के एक मन में भाव रहता है, जो अहंकार का, सूक्ष्म अहंकार का रूप धारण कर लेता है कि मुझ जैसा कोई त्यागी नहीं, मुझ जैसा कोई तपस्वी नहीं, मुझ जैसा कोई पूजा करने वाला नहीं, हमने तो हनुमान जी कितने पाठ कर लिए हैं, तब तक वो ईश्वर कृपा से वंचित रहता है। उन्होंने अपने जीवन के उदाहरण से समझाया कि बाल्यावस्था में घर छोड़ दिया तो साधना में ही रहे, काशी में रहे, गंगा किनारे रहे, 20 वर्ष तक वहाँ पे साधना की, लेकिन बात नहीं बनी। बात तब बनी जब शरीर में रोग ने दस्तक दे दी। रोग ने जब जकड़ लिया शरीर को, जीर्ण शीर्ण जब शरीर होने लगा, किडनी जब फेल हो गई, तब तो लगा कि अब तो गए। जिस शरीर पर अभिमान था कि इससे हम साधना करते हैं, इससे हम साध लेंगे, अब तो वो भी खत्म हो गया। उसके बाद दोनों हाथ जब उठ जाते हैं भक्त के शरणागति में कि अब तो हम गए, अब तो कौन है जो मुझे बचाएगा, तो वास्तविक शरणागति की शुरुआत वहीं से हो जाती है, और उसके बाद ही ईश्वर की कृपा का वो व्यक्ति पात्र बन जाता है। इसलिए जिन लोगों को ईश्वर पे भरोसा है, हनुमान जी पे भरोसा है, उनको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि चाहे वो कहीं भी रहे, हनुमान जी उनके रक्षक बनकर सदैव उनके साथ रहते हैं। कई बार ये भी भक्तों के मन में बातें उठती हैं कि हम कौन सी सावधानी बरतें, क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि ईश्वर के हम कृपा पात्र बन जाएं, जो हम पाठ करते हैं उसका हमें फल जल्द से जल्द मिल जाए। इसका भी उत्तर दिया महाराज जी ने। उन्होंने कहा कि सावधानी कैसी, जब हम सावधानी रखते हैं तो फिर बालक नहीं रहते, उस परम पिता परमेश्वर की हम संतान फिर नहीं रहते, फिर तो हम चतुर सुजान बन जाते हैं। सावधानी बालक नहीं रखते, सावधान तो अभिभावक रखते हैं, जो माता पिता है उनका काम है सावधानी रखना। हमारी सावधानी तो बस इतना भर है कि हमें याद रहे कि वो परम पिता परमेश्वर हैं, जो हनुमान जी हैं वो सबके रक्षक हैं। ये बात सिर्फ स्मरण में रहे, उसके बाद तो सब ईश्वर संभाल लेते हैं। करते सदा तिनके रखवारी, जेमी बालक राखहि महतारी। जो ईश्वर के शरणागत हैं उनकी रक्षा ईश्वर उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से एक माता अपने बालक की रक्षा करती है, अपने पुत्र पुत्रियों की रक्षा करती है, उसी प्रकार से ईश्वर उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं। इसलिए अगर सूत्र रूप पे अगर समझना है, तो जो लोग भी हनुमान जी का पाठ करते हैं, पूजा करते हैं और चाहते हैं कि सांसारिक सफलता उन्हें मिल जाए, जिस अपेक्षा और आकांक्षा के साथ उन्होंने पूजन शुरू किया है, तो पहले तो ये कि
जो भी हम पाठ करते हो वो सब पाठ हनुमान जी को ही समर्पित करते चलें। उसका कोई अहंकार मन में इस तरह का भाव ना आए कि हमने तो इतने पाठ कर लिए, इतनी पूजा कर ली, हनुमान जी क्यों नहीं सुन रहे। हमारी तरफ से तो कोई चूक नहीं हुई है, जैसा जैसा बताया गया हमने सब कर लिया है, फिर बात क्यों नहीं बन रही है। इस भाव से ऊपर जाना होगा। हमारे हाथ में सिर्फ पुकारना है। विश्वास का संबंध अगर बना रहे, विश्वास अगर मजबूत रहे, हमारी पुकार में वो गहराई रहे, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा कर देते हैं। इसीलिए जो लोग भी हनुमान जी के भक्त हैं, गोस्वामी जी ने ये जो बातें लिखी हैं कि वन उपवन मग गिरि गृह माही, तुम्हारे बल हम डरपत नाही, इस पे 100% भरोसा रखना चाहिए। तो निश्चित तौर पे ऐसे भक्तों पे हनुमान जी कृपा करते ही हैं और उससे सब प्राप्त हो जाता है जिसके उसने आकांक्षा की है। तो बड़ा अद्भुत यह सत्संग है, जब मौका मिले तो अवश्य सुनना चाहिए। जय सिया राम।